तो हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट क्लास सोल्ड पेपर। आपको नोट्स का लिंक इनटू द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी चीज़, मैं इस वीडियो के दौरान आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, उन क्वेश्चंस को जरूर करके जाओ। देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन कौन कौन से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो तैयार हो जाओ। पहला ही क्वेश्चन ये वाला देखो, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन के आता है जो है आपका, देखो बीटा गामा को यूज करके आपको एक इक्वेशन दे देंगे, उसको सोल्व करना है। या फिर दूसरा आता है प्रूव करने वाला। तो प्रूव करना है आपको कि बीटा की वैल्यू एम एन के केस में अंडरूड एन अपॉन एम प्लस एन है। तो ये कैसे परफॉर्म करोगे? तो जैसे कि हम ये जानते हैं, हम ये क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि ये वैल्यू ना इस वैल्यू के इक्वल है। ओके, तो हम इस वैल्यू को इधर ले जाएं तो इसको इधर ले गए, और इसको अंदर ले जाऊं इसको अंदर ले गए। ठीक है, अब मैं इस तरह की वैल्यू को e की पावर माइनस जेड एन माइनस वन दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस साइड भी और इस साइड भी। आफ्टर मल्टीप्लाइंग गाइस व्हाट आई विल गेट दिस एंड दिस। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूंगा, जिसमें जीरो से इनफाइनाइट के केस में, तो इसके केस में कर दिया, इसके केस में बाहर कर दिया, अंदर तो था ही। ये चीज़ आगे अगर अंदर वाला पार्ट जो है मैं इसको सोल्व कर दूँ इसमें, और बाहर ये x वाला रख दिया, z वाले को सोल्व कर रहा हूँ। आफ्टर सोल्विंग दिस, इस पार्ट को सोल्व करोगे आप। ठीक है, तो n इधर z आ गया और इधर n माइनस वन आ गया। तो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट दिस इज n का कैसे, जैसे m का फॉर्मूला था वैसे n का है, तो अंडरूड n आ गया यहाँ पर। ओके, नाउ इसको आप सोल्व करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू। इसको फर्दर सोल्व करोगे तो आप ये वाली वैल्यू पाओगे। देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आप 11th और 12th से पढ़ते आ रहे हो, तो मैं उस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ। बाकी आप देखो वही प्रोसेस है, कांस्टेंट को बाहर ले लो, इस पार्ट को इंटीग्रेट कर दो, ये वैल्यू कुछ भी नहीं है आपकी, इस वैल्यू के इक्वल होती है। ठीक है, इस वैल्यू के इक्वल होती है। तो मैंने एक क्वेश्चन बताया था ना, बीटा और गामा को यूज करके आप ये वाली क्वेश्चन सोल्व करो, तो उसमें ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है। ठीक है, अब इस पार्ट को नीचे ले जाओ, नीचे ले गया तो मेरी फाइनल ये वैल्यू मिल गई। दैट्स द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट, टेस्ट करो कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये वैल्यू को आपको लेके आना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको यू में इंक्लूड करोगे। तो ये अगर यू में इंक्लूड है ये वैल्यू इस तरीके से, लास्ट 2n माइनस वन हो गया, जैसे 1 3 5 एक छोड़ के 2n माइनस वन हो गया, इधर 2n तक हो गया, इवन नंबर ये ऑड नंबर, तो n प्लस वन में क्या होगा, 2n प्लस वन हो जाएगा सर। इसमें 2n प्लस टू हो जाएगा सर। दोनों को आपस में डिवाइड कर दूँ तो ये वैल्यू तो आ गई ये, और ये वाली वैल्यू जस्ट उल्टी हो जाएगी, तो मैं वैल्यू को आपस में काटा पीटी कर दूंगा और फाइनल वैल्यू निकल जाएगी 2n प्लस टू अपॉन 2n प्लस वन। रेशियो टेस्ट करो जिसमें आप लिमिट लगाते हो, तो n बाहर ले लिया मैंने दोनों में, ये वैल्यू बच गई। इसकी वैल्यू पुट करूँगा मैं इनफाइनाइट, तो 2 अपॉन इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट, 2 से 2 कट गया 1 आ गया। जहाँ 1 आ गया इट मीन्स दिस वैल्यू इज ए डाइवर्जेंट नॉट ए कन्वर्जेंस। वैल्यू फाइनाइट आ गई, तो दिस इज योर डाइवर्जेंट। नाउ अब आपको ये क्वेश्चन है जिसमें आपको फोरियर इक्वेशन सीरीज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर दे रही है, इंटरवल दे रखा है माइनस पाई से पाई में, और फोरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है। साथ के साथ आपको ये वैल्यू भी निकाल के दिखानी है। तो दिस इज इजी क्वेश्चन, नॉट वेरी टिफ, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एफ एन इवन नंबर हो गया, और बी ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो हो जाती है इस केस में। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ए प्लस दिस वैल्यू प्लस में बी एन, और आगे एक फॉर्मूला होता है, आप देख लेना, मैंने 2024 के पेपर में भी कराया, पूरा फॉर्मूला है उसमें। तो इवन केस में क्या होता है, बी ऑफ एन की वैल्यू जीरो हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो इतना सा पार्ट बचा, तो मेरे को दो वैल्यू चाहिए, एक तो ए ऑफ जीरो और ए ऑफ एन। तो ए ऑफ जीरो की फॉर्मूला ये वाला होता है। ठीक है, तो अगर मैं जीरो से पाई तक लेके जाना चाहता हूँ तो 2 बाहर आ जाता है, तो 2 से 2 कट गया तो 1 अपॉन पाई बच जाता है यहाँ पे। आगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, इसको सोल्व कर दिया, फाइनल लगा पाई स्क्वायर अपॉन 3। ए ऑफ एन की वैल्यू होती है 2 अपॉन पाई, जीरो से पाई, एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। आफ्टर सोल्विंग दिस इक्वेशन and putting the integration by the parts on this, what we will get the value of this। इसको सोल्व करना है, कुछ नहीं करना, इसको सोल्व करा तो ए एफ एन की फाइनल वैल्यू बताओ मुझे क्या आई,
ए ऑफ एन की फाइनल वैल्यू निकल के आई 4/n² -1 की पावर n हो गई, जिसमें -1 की पावर n इज इक्वल टू नथिंग बट कोस n पाई हो गई, और आपका n इज नथिंग बट dc/n। अब a0 की वैल्यू पता है, an की वैल्यू पता है, तो मैं इन दोनों को यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। प्लेस कर दिया, इस वैल्यू को थोड़ा सोल्व करा तो ये वैल्यू निकल गई। अब आपके पास ये इक्वेशन है, क्या ये इससे सिमिलर करती है? तो आपको दिमाग लगाना है मैं क्या वैल्यू पुट करूँ कि ये वैल्यू मिल जाए मुझे। तो देखो यहाँ दिमाग लगाते हैं कि x को हटा देता हूँ मैं यहाँ पर सबसे पहले, तो x की वैल्यू 0 कर देता हूँ। 0 करी तो ये वैल्यू क्या हुआ, ये पूरा पार्ट उठ के इधर आ गया, ये 4 नीचे चल गया तो 4 × 12 π² आ गया। कोस 0 की वैल्यू 0 0 0 करोगे तो 1 1 1 1 1 1, नीचे ये वैल्यू बची गई, 1 + 1 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हैंस प्रूव। दैट्स ऑल ब्रो। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। या फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड द नॉर्मल टू द सरफेस। इज नथिंग, आपको एक इक्वेशन दे दी, आपको पॉइंट दे दिया, बोला अब आप मेरे को इक्वेशन बताओ टेंजेंट प्लेन की, विच इज़ सिंपल, नॉट वेरी बिग टफ। आपको कुछ नहीं करना है, x के लिए, y के लिए, z के लिए डिफरेंशिएशन निकालना है रेस्पेक्टिव वैल्यू के लिए। फिर उसके अंदर जो वैल्यू पॉइंट गिवन है आपको उस पॉइंट की वैल्यू रख के फाइनल वैल्यू निकालनी है आपको। तो देखो यहाँ पर ∂f/∂x की वैल्यू ये निकली, इसमें 1 2 -1 रखा, -3 निकला। ∂f/∂y की वैल्यू निकली, वैल्यू रखी, 9 निकल गया। ∂f/∂z की वैल्यू लिखी, ये रखा, ये वैल्यू रखा, फाइनल वैल्यू 9 मिल गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। आपके पास इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। x1 y1 z1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, सो वी कैन यूज x - 1 y - 2, दैट वाज -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो z + 1 सोल्व करा तो दिस वैल्यू वी गॉट। राइट और रॉन्ग? राइट। ओके, सो कैन वी डू दिस वन मोर वे कि दिस इज द टेंजेंट प्लेन। एक और पूछा था इस क्वेश्चन में, नॉर्मल का बताओ। नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है? ये वाला होता है सर, बस कुछ ही नहीं है। x1 और इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये आपकी इक्वेशन बन गई नॉर्मल के केस में। एंड टेंजेंट के केस में आपकी ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का, उसका पॉइंट इवेलुएट करना है आपको। देखो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो एक्स वाई दिखता है, तो एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में तो आप सबसे पहले वैल्यू निकाल ही लोगे, ठीक है। मैक्सिमम डाउनलोड फाइंड आउट करना है तो आपका ये और ये 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 0 हो गई, आपस में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सो व्हाट यू विल गेट दिस वैल्यू फाइनल। तो ये पार्ट इससे कट ही जाएगा और ये पार्ट बचेगा, इसको सोल्व कर लेना तो आपकी वैल्यू मिल गई। तो नाउ अगेन अब आप मैं ऐसी कैसी वैल्यू रखूं कि मेरे को कुछ एक स्टेशनरी पॉइंट मिल जाए। तो लेट्स सपोज अगर इसमें 1/2 रखता हूँ तो 1/3 मिलता है मेरे को। तो x की वैल्यू 1/2 तो y की वैल्यू 1/3, तो दिस इज योर स्टेशनरी पॉइंट। अब आपको इसमें r की वैल्यू निकालनी होती है, तो इसके अंदर क्या होता है, 2 बार डिफरेंशिएशन होता है x का। तो जो वैल्यू ऊपर निकाली थी उसका एक और बार डिफरेंशिएशन कर दो और उसके अंदर 1/2 1/3 की वैल्यू रख दो, तो -1/9 आ गया। एक निकलती है s की वैल्यू, जिसमें आप सबसे पहले तो x की y की रेस्पेक्ट में निकाले हो, फिर उसी को x की रेस्पेक्ट में निकालते हो। ये निकाला 1/2 1/3 की रेस्पेक्ट में वैल्यू रखी, आंसर आ गया -1/12। t की वैल्यू y की रेस्पेक्ट में 2 बार वैल्यू है, ये आई 1/2 1/3 रखा, वैल्यू है -8। फॉर्मूला होता है ये वाला, RT - s का स्क्वायर। वैल्यू बताइए, आंसर निकाला 1/144 विच इज ग्रेटर देन 0। सो या r की वैल्यू निकली थी आपकी नेगेटिव, राइट, -1/9 विच इज नेगेटिव है आपकी। सो वी कैन से ये आपका जो इस केस में निकला वैल्यू दैट इज योर 1/2 एंड 1/3 विच इज योर मैक्सिमम वैल्यू। ओके, इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन वैल्यू है कौन सी सर ये तो बताओ। तो करना क्या है, आपको फॉर्मूला गिवन है, कौन सा फॉर्मूला है, x³ y³ 12 2 1 - x - y, बस ये रख दो।
1/2 एंड 1/3 के केस में ये मैंने रख दिया, यहाँ पर सोल्व कर लिया, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, वी हैव टू इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ दिस का बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो नॉर्मल तो ये होता है, पोलर में होता है आपका r dr एंड d थीटा। लिमिट की बात करूँ यहाँ पर तो 0 से 1, 0 से x, y0 तो x1 है, x0 तो ये 1 है आपका, तो ये तो y की वैल्यू है 0 और x, और ये x की वैल्यू है 0 और 1। ओके, x की वैल्यू होती है r cos थीटा, y की होती है साइन r sin थीटा, और अगर इसकी वैल्यू निकाले dx dy की तो r dr d थीटा विच इज लाई इनटू 0 to π/2 एंड r इज नथिंग 0 to 1 के बीच में लाई करता है। तो ये चीज़ क्लियर है गाइज। तो थीटा की वैल्यू 0 से π/2 है पहली बात, r की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, और अपन को पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने तो r और थीटा की वैल्यू काम में आएगी अपने, और कोई वैल्यू काम नहीं आएगी, केवल ये दोनों वैल्यू हमें पता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। तो 0 से π/2 थीटा की वैल्यू, r की वैल्यू 0 से 1, ये आपने वैल्यू पुट कर दी जो आपके क्वेश्चन में गिवन थी काइंड ऑफ, और आपका dx dy को हटा दिया आपने, उसकी जगह जो वैल्यू थी वो लिख दिया आपने r dr d थीटा। ओके, एंड दिस इज द सेम वैल्यू। अब x की जो वैल्यू थी वो आप प्लेस कर दो, और y की जो वैल्यू थी वो प्लेस कर दो। आफ्टर प्लेसिंग द वैल्यू आपको ये वैल्यू मिलती है। इसके लिए आप सोल्व करोगे पहले अंदर वाले के लिए, फिर बाहर वाले के लिए सोल्व कर लेना। तो देखो ये निकलता है cos की पावर 3 थीटा, तो cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos की पावर 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो cos की 3 थीटा की वैल्यू ये निकलती है। ये वैल्यू आप प्लेस कर दो, सोल्व कर लो, आंसर निकल जाता है आपका फाइनली -1/6। सो नाउ अगेन इफ a एंड b आर डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट f एन, देन प्रूव करना है आपको दिस वैल्यू के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 17, तो आपको ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, ये सोल्व करना है। तो हम जानते हैं कि भाई इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, राइट। आई के केस में ये आ गया, माइनस आई के केस में ये आ गया। आगे चलता है, क्योंकि इनका ऑर्डर चेंज होता है तो वो माइनस हो जाता है। इसकी वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो, इसकी वैल्यू ऐसे लिख सकते हो, इसको आगे पीछे लिख सकते हो, इसको आगे पीछे लिख दो, ये आंसर आ गया, खत्म। कुछ क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है आपके एग्जाम में, बस आपको पता होना चाहिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन करके जाने हैं। पार्ट सी की ओर बढ़ते हैं। तो नाउ लेट्स सी द पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पाइंडल शेप्ड solid generated by revolving asteroid about the x axis value of this। तो इसमें एक ही होती है ये वाला, जिसके अंदर ये सॉलिड एक लाई कर रहा है। तो इसका कंप्लीट लेंथ का फॉर्मूला होता है 4 इंटू लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ए से लेके बी की जो आर्क है ना वो उसकी लेंथ का 4 टाइम। सो दिस इज अ फॉर्मूला 0 से π/2 dx/dt dy/dt का पावर 2 dt। करेक्ट, देन आगे बढ़े। अब क्या भाई, कुछ ही नहीं करना आपको, इसको सॉल्व करना है। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वैल्यू विल बी लाइक दिस, वैल्यू विल बी लाइक दिस। ओके, इस इक्वेशन को समझ रहे हो, dt के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, सेम फॉर द y के फॉर्म में इसको सॉल्व कर दो। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट दिस वैल्यू, एंड इसको आप सोल्व करोगे तो आगे ये वैल्यू, और इस वैल्यू को सोल्व करोगे तो फाइनली ये वैल्यू मिल गई। ए से कट जाएगा तो आपका फाइनली, सॉरी ए से क्या कट जाएगा, 6 से आ जाएगा यहाँ पर आपका, तो आपकी लेंथ आ गई। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम वही उसी तरीके से निकलेगी, यूजिंग दिस। और 2 0 से π/2 ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, इससे ये कट गया। या फिर आप dx/dt जो वैल्यू है वो डायरेक्ट एज इट इज यहाँ पर पूरी प्लेस कर दो, कर दिया प्लेस, इसको सोल्व करा, ठीक है। 0 से π/2 के केस में जो वैल्यू लिखनी थी वहाँ लिख दी, मल्टीप्लाई करना तो कर दिया, आपको फाइनल आउटपुट यहाँ पर ये मिल गया। क्वेश्चन नंबर 19, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इजी भी होते हैं,
यू में आपको एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए, तीनों के लिए डिफरेंशिएशन निकाल के रखना है। निकाल लिया, फिर तीनों को जोड़ देना है। इस तरह का क्वेश्चन है। तो ये देखो आपके सामने तीनों निकाला, तीनों को लास्ट में क्या करता हूँ मैं, जोड़ देता हूँ। ठीक है, इस तरह की वैल्यू मेरे को मिल जाती है। थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। तो मैंने इसको सोल्व भी किया तो मुझे इस तरह की वैल्यू मिली। ओके, ये वाला पूरा पार्ट ये वाले पार्ट से कट गया, फिर ये अपॉन एक्स वाई जी बच गया। अब एक और बार इसका डिफरेंशिएशन और इसके साथ इसका डिफरेंशिएशन, एक्स की रेस्पेक्ट में इसका होगा, वाई की रेस्पेक्ट में इसका होगा, जेड की रेस्पेक्ट में इसका होगा। तो यही तीनों वैल्यू यहाँ गिवन है, तीनों के आंसर आ गए। तो क्या आप तीनों को यहाँ लिख सकते हो? तो ये आपकी वैल्यू आ गई। तो कैन वी राइट दिस इज नॉट 3, दिस इज माइनस का 9। ऑलराइट, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर दिस फंक्शन, जिसमें आपको ये भी प्रूव करना है। सो 2x - 1 लाइज करता है 0 से 1 के बीच में x आपका। तो हाफ रेंज का कोसाइन का फॉर्मूला होता है ये। तो आपको a0 की वैल्यू चाहिए और an की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। दैट्स ऑल। x की वैल्यू तो आपके पास है ही 0 से 1 के बीच में। ठीक है, हाफ रेंज है तो इसका l जो वैल्यू है ना, आप उसको 1 इंक्लूड करके चल सकते हो इस l को। लेट सपोज अज्यूम 1, ईजी पड़ता है 1 से, वरना दूसरी वैल्यू रखते हो तो टफ पड़ेगा वो। तो जैसे कि a0 की वैल्यू होती है 2/L a से b f(x) dx। ये वैल्यू मेरे को पता ही है और ये 0 से 1 है ही, तो 0 से 1 ये हो गया। 0 से 1 2x - 1 dx। a0 की वैल्यू 0, an की वैल्यू निकालो 2x - 1 cos n पाई x dx अपॉन में 1, राइट। वही सेम फॉर्मूला है फोरियर सीरीज के। a ऑफ n की वैल्यू मिल गई। अब a0 और an की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर दो जो आपने स्टार्टिंग में देखी थी। तो ये वैल्यू इससे रिप्लेस हो गई पूरी की पूरी। इसको आप सोल्व करते हो, फाइनली आपको एक वैल्यू मिल जाती है यहाँ पर ये। अब आप इसके x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो आपको इस तरह का फॉर्मेशन देखने को मिलता है जो आपको इस तक ले जाता है। और यही आपको हैंड्स प्रूव करना था आई थिंक क्वेश्चन में, और यही आपने लास्ट में गेट कर लिया। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इस पर थोड़ा गौर फरमाइए। इस तरह के क्वेश्चन मतलब आ रहे हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन। सो दिस इज द वैल्यू इज गिवन। ओके, सो अगर कोई भी लाइन की इक्वेशन किसी प्लेन पे सिचुएटेड है, इट मीन्स वाई और जेड तो 0 है, एक्स का ही चलता है हमारा रूल। तो अगर वाई की वैल्यू 0 है तो जेड क्या हो गया मेरा, ये हो गया। और जेड की वैल्यू 0 है तो मेरा वाई क्या हो गया, ये हो गया। एरिया का फॉर्मूला हो गया 1/2 y इंटू एक्स। सो कैन आई पुट वाई और एक्स की वैल्यू ओवर हियर, सो विल आई गेट दिस वैल्यू और नॉट। ये मिल गई ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया ऑफ एक्स डी एक्स 0 से a के बीच में है। ओके, सो इसमें आपको इंटीग्रेट करना है यहाँ पे। इसको इससे करा सोल्व, फाइनली आपको मिल जाएगा ABC/6। सिंपल। आप इन चीज़ों को याद करके भी जा सकते हो, क्योंकि अपन को तो पेपर निकालना है। कौन सा अपन को आगे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम में आएगी, केवल जो रिसर्च करेंगे उन्हीं को इतने लेवल की चीज़ें आगे जाके करनी है। फॉर्मूला ज़रूर याद रखें सब के सब। एक तो गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम बताना है आपको, फिर वेरीफाई करना है कि ये जो आपकी थ्योरम है वो आपकी एफ ऑफ दिस वैल्यू किसी भी टेट्राहेड्रॉन एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 एट एक्स वाई जेड का एडिशन इक्वल टू 1 के होने पर ये वेरीफाई करता है गॉस थ्योरम को। गॉस थ्योरम इज नथिंग, किसी भी नॉर्मल वेक्टर फंक्शन का सरफेस किसी क्लोज्ड सरफेस के इक्वल आ जाए उसके इंटीग्रल के। सो या दैट इज योर वॉल्यूम। सो ओके, एफ एन डी एक्स जिस 3 बार आपने इंटीग्रेट करा, और ये वैल्यू आप इसको ऐसे लिख सकते हो डेल्टा की फॉर्म में। इस वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हो राइट, इस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। और इसी वैल्यू को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। आप क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये वैल्यू गिवन है, कायदे से ये गिवन है। ठीक है, तो अपन को ये वाली गिवन है, तो F1 F2 F3 इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन एक्स वाई और जेड के केस में है।
तो इन तीनों की वैल्यू इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इसको सोल्व कर दिया, ये एक डायग्राम बन गया आपका। तो अपन को पता है कि टेट्राहेड्रॉन जो है आपका वो आपका इसके 0 0 0 और तीनों के इक्वल टू 1 के हैं। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि ये 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है, हमेशा वैल्यू बनी रहेगी, तीनों में एक बार आने के चांस है और बाकी 2 हमेशा 0 रहेंगे। तो हम कह सकते हैं जेड की वैल्यू ये होगी, जेड की वैल्यू इसके और इसके बीच में लाई करेगी। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है x + y = 1 होता है प्लेन का इक्वेशन। तो y = 0 से इसके बीच में ये हो गया, तो x = 0 की 1 के बीच में हो जाएगी। तो क्या अब आपके पास इसके लिए तीनों की वैल्यू अवेलेबल है? यस, 0 से 1, 0 से 1 - x, 0 से 1 - x - y, और ये वैल्यू 3 बाहर ले लिया। सोल्व करो 1 बाई 1, सोल्व करो, वो इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है और फाइनली आपका आउटपुट आ गया 1/8। सो दैट वॉज ऑल अबाउट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट का सोल्ड पेपर 2023 RTU का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।